सेल्फ डिसिप्लिन आपके गोल को अचीव करने के लिए एक सबसे बड़ा मूल मंत्र। Hello everybody, my name is Priya Soni and I have done my Masters in Zoology Honours. So in this video we will be talking about self-discipline. Self-discipline आपके गोल को अचीव करने के लिए एक सबसे बड़ा मूल मंत्र है, एक सबसे बड़ा मूल मंत्र है। ओके, सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है? सेल्फ डिसिप्लिन इज द एबिलिटी टू पुश योर सेल्फ forward, stay motivated and take actions regardless of what you are feeling physically, emotionally or mentally. सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में, अच्छा बनाने में और आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड पर्सन नहीं हैं तो आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जब आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, आप अपने गोल पे अचीव नहीं कर पाएंगे, आप अपने गोल पे अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस बारे में क्या क्या बातें हो सकती हैं। कुछ मैं टिप्स लेकर आई हूँ, कुछ मैं पॉइंट्स लेकर आई हूँ, जैसे मैं हमेशा लेकर आती हूँ, और ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत 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 हेल्प करेंगे आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये एक एजुकेशनल वीडियो है। अब एजुकेशनल वीडियो है तो ऑब्वियसली हमें क्या करनी है, पढ़ाई करनी है, स्टडीज करनी है। ओके, तो इस एजुकेशनल वीडियो में हम आज ये देखेंगे कि आपका जो प्रायोरिटी है वो क्या होना चाहिए। एज अ स्टूडेंट आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहली प्रायोरिटी है आपकी स्टडीज। ठीक है, आपकी प्रायोरिटी स्टडीज होनी चाहिए। यहाँ पर हमें किसको लेके डिसिप्लिन होना है? अपनी पढ़ाई को लेके डिसिप्लिन होना है। दैट इज योर सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप खुद से डिसिप्लिन है ना तो आप सारे काम बहुत इजीली, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है दैट इज नो योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ। ऑलराइट, स्ट्रेंथ क्या होता है? ताकत। वीकनेसेस क्या होती हैं? कमजोरियां। ठीक है, तो हर एक इंसान की, हर एक इंडिविजुअल की अपने कुछ स्ट्रेंथ्स होते हैं, अपने कुछ वीकनेसेस होते हैं। तो स्टडीज़ में भी ऐसे ही कुछ ना कुछ होता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे जो होते हैं ना उनकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी होती है, मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी जल्दी लर्न कर लेते हैं, वो उनकी क्या हो गई, स्ट्रेंथ हो गई। लेकिन वही जब लिखने पे बारी आती है, जब रिटन वर्क में बारी आती है तो वहाँ पे वो भूल जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो वो उनकी क्या हो गई, वीकनेसेस हो गई। तो हमें इन पे काम करना है, अपने स्ट्रेंथ को और बेटर बनाना है और अपने वीकनेसेस पे काम करना है, ताकि उसको भी हम अपने स्ट्रेंथ की कैटेगरी में काउंट कर सके। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है? दैट इज रिमूव योर टेम्पटेशंस। टेम्पटेशंस का मतलब क्या होता है? टेम्पटेशंस का मतलब होता है ग्रीडीनेस, लालचपन। ठीक है, लालची होना। ग्रीडीनेस का मतलब यहाँ पर मैंने ये बताया है कि जब आप कोई काम करना चाहते हैं, आपने कोई अचीव करना है, गोल अचीव करना है, तो उसके लिए बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। डिस्ट्रैक्शंस फॉर एग्जांपल योर मोबाइल फोन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वीडियो गेम्स, टीवी, टेलीविजन, एंटरटेनमेंट, ये सारे आपके क्या हैं, डिस्ट्रैक्शंस है। ये सारे आपके टेम्पटेशंस ही तो है, ग्रीडी तो है। चल यार इंस्टा खोल लेते तो 2-4 रील देख लेते हैं। वो जो 2-4 रील्स आप जब देखते हैं ना, वो 2-4 नहीं होते हैं, वो कितने बढ़ जाते हैं, कम से कम आप 1 घंटे तक, 2 घंटे तक देखते ही रहते हैं। तो ये जो टेम्पटेशंस है ना, ये जो ग्रीडीनेस है, ग्रीडीनेस किस चीज की, डिस्ट्रैक्शंस की, इनको क्या करना है, रिमूव करना है। अगर आप इनको रिमूव कर पाएंगे ना, कंसिस्टेंसी आपके लाइफ से कभी रिमूव नहीं होगी, कभी भी रिमूव नहीं हो सकती। ओके, तो रिमूव योर टेम्पटेशन सो दैट यू कैन अचीव योर गोल, सो दैट यू कैन वर्क ऑन योर गोल। थर्ड पॉइंट, दैट इज सेट क्लियर गोल्स एंड हैव एन एग्जीक्यूशन प्लान। ओके, अपने गोल्स को क्लियर रखिए, ब्लर मत रखिए। अगर हम फोटो क्लिक करते हैं, हम अपनी फोटोज क्लिक करते हैं, थोड़ी सी ब्लर आ जाती है, कैसा लगता है, यार फोटो अच्छी नहीं आ रही, यार कैसे लग रहे हैं हम, अरे इसमें फेस अच्छा नहीं आ रहा, अरे इसमें आंखें अच्छी नहीं आ रही।
जब हम फोटो पे इतना फोकस करते हैं, हम जब एक फोटो क्लिक करते हैं, पिक्चर लेते हैं, तो उस पर इतना क्लियर हम उस पर फोकस करते हैं कि नहीं ये पिक्चर हमें अच्छी चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए? आप अपने पोर्टफोलियो के लिए भी बना रहे होंगे, आप अपने रेज्यूमे के लिए भी कर रहे होंगे, ठीक है, कहीं किसी फोटोशूट के लिए भी कर रहे होंगे, करते हैं ना, डीपी लगाने के लिए कर रहे होंगे, ठीक। तो उसके लिए हम एक फोटो के लिए हम इतना ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं कि हमें फोटो बिल्कुल क्लियर चाहिए, ये लाइटिंग्स चाहिए, ऐसी लाइटिंग्स चाहिए, ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए, होता है ना एक फोटो के लिए। वैसा ही क्लियर करना है किसके लिए? आपको अपने गोल्स के लिए, आपको अपने काम के लिए। आपने कुछ एम सोचा है कि मुझे अपनी लाइफ में ये काम करना है, ऐसे काम करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने गोल्स को क्लियर कीजिए कि मुझे ये करना है, ये काम करना है, वेदर इट्स योर एनी एग्जाम, कोई भी इंटरव्यू या कोई भी चीज है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? क्लियर करना है। गोल्स को सबसे पहले कीजिए क्लियर, ठीक है। सेकेंड थिंग, सेकेंड चीज उसी के साथ हमें क्या करना है? दैट इज योर आपका एग्जीक्यूशन प्लान। देखिए, कोई भी काम या कोई भी गोल अचीव सिर्फ सोचने से नहीं हो जाता। आपने सोच लिया, दैट इज योर फर्स्ट, दैट इज योर प्राइमरी थिंग, ओके। सेकेंडरी थिंग क्या होता है कि वो जो गोल आपने सोचा है उस पे करना है काम। कैसे काम करना है? प्लान्स के साथ काम करना है, कुछ रूटीन फॉर्म करने हैं, कुछ हैबिट्स बनानी है, कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं, कुछ ऐसे काम करने हैं जिसकी वजह से आप अपने काम को सक्सेसफुली कर पाओ ऑन अ डेली बेसिस। ऑलराइट, तो अपने गोल्स को क्लियर कीजिए। अभी नहीं पता चला है तो जल्दी से ढूंढिए, समझिए, अपने आप को टाइम दीजिए, इन्वॉल्व कीजिए कि मेरा कहाँ गोल है, क्या काम करना है, मुझे क्या बनना है अपनी लाइफ में। ऑलराइट, और उस पे प्लान को बनाइए, एग्जीक्यूट कीजिए, काम करिए उस चीज पे। फोर्थ पॉइंट, दैट इज योर प्रैक्टिस डिलीजेंस। प्रैक्टिस डिलीजेंस का मतलब क्या हुआ? डिलीजेंस का मतलब मैं आपको बताती हूँ, दैट इज क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क केयरफुली एंड थरली। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम पे आपका फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, तो वो काम कभी भी आप केयरफुली नहीं कर पाएंगे और ना ही वो काम आप थरली कर पाएंगे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। मैंने अभी क्या बोला? प्रैक्टिस डिलीजेंस। प्रैक्टिस डिलीजेंस का मतलब ही यही होता है कि आप जो काम कर रहे हैं, जो भी आपकी अभी प्रायोरिटी क्या है? स्टडीज है, आपकी स्टडीज आपकी प्रायोरिटी है, ठीक है। तो स्टडीज को ऐसे कीजिए, इस तरीके से कीजिए कि आप उसको केयरफुली भी कर सके, अवेयर भी रह सके कि मुझे ये चीजें करनी है, और साथ में उसको थरली भी कर सके। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड होके कीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड होके तो आप वो काम कैसे कर पाएंगे, कैसे उस पर अचीव कर पाएंगे? देखिए, जो हम प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस किस लिए होती है? ताकि आप लोग मास्टर कर सको उस चीज पे, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बड़ा फंडा है, दैट इज योर रिपीटिशन। जितना आप रिपीट करेंगे, जितनी चीजें आप, जितने कॉन्सेप्ट्स हो गए, जितनी आपकी पढ़ाई हो गई, वो सारी चीजें आप रिपीट करेंगे, वो उतना ही ज्यादा आपके माइंड में जलती आएगी, चलती आएगी, भरती रहेगी। आपका माइंड फुल हो जाएगा कंटेंट से, थ्योरी से, कॉन्सेप्ट से, ठीक है। वी आर नॉट बॉर्न विद सेल्फ डिसिप्लिन, इट्स अ लर्न बिहेवियर। मैं आपको सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में ही बता रही हूँ, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप डिसिप्लिन में रहेंगे और उतना ही ज्यादा आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहेंगे। ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बेटर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। फाइंड ट्रस्टेड कोचेस एंड मेंटोर्स। ऑलराइट, आपके जो कोच होते हैं ना, आपके जो मेंटोर्स होते हैं ना, ढूंढिए कौन है आपके कोच। अब वो कोई भी फिल्म स्टार हो सकता है, वो कोई भी क्रिकेटर हो सकता है, वो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी तो आप खुद भी हो सकते हैं। तो उसको ढूंढिए जहां से आपको मोटिवेशन मिलता है, जहां से आपको एक सही रास्ता, एक दिशा, एक डायरेक्शन मिलता है। जब आपको कोई कुछ समझाता है, वो तभी समझाता है तब उसने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे होते हैं। ऑलराइट, तो मेंटोर्स को सुनिए, देखिए वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कुछ गलतियां की होंगी, वो मिस्टेक्स आप मत कीजिए, उन मिस्टेक्स से सीखिए। ऑलराइट, तो मेंटर्स जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ को गाइड करने के लिए। कुछ समझ में नहीं आता है, उनको देखिए, उनकी वीडियोस को देखिए, उनसे बातें कीजिए अगर इफ पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आई थी। 1 से 2 पॉइंट भी अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो वो बहुत अच्छा चेंज लेकर आएगा। छोटा चेंज लेकर आएगा बट जरूर लेकर आएगा। ओके, सो
Till then, take care. Bye-bye.